हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। आज के वीडियो में हम क्लास 9 की जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकेंड। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज हमें दी हुई है और क्या हमारे से बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया क्या है, सबसे पहले तो हम उस चीज को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक रिएक्शन है कार्बन की, जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन, आपने शायद सुना भी होगा, इसके बारे में देखा भी होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि 3 ग्राम, कितना लिख लेते हैं इसको, 3 ग्राम जब कार्बन रिएक्शन करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 3 ग्राम ऑफ कार्बन व्हेन रिएक्ट विद द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस then produce CO2, जिसका कितना मास है? 11 ग्राम। ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्शन करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को। फिक्स है, ये चीज दिया हुआ है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि भाई ये ऐसा होता है। पहले तो इस बात को ही चेक कर लेते हैं कि ये फिक्स कैसे है भाई। 3 ग्राम जब इससे रिएक्शन करेगा 8 ग्राम के साथ तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अब पता कैसे चला कि भाई यहाँ पे जो 3 ग्राम कार्बन है जब 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 11 ग्राम बनाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ से आपको साफ साफ देखकर पता चल रहा है कि भाई अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मैंने आपको बताया था ना क्लास 9 के चैप्टर की जो वीडियोज़ थे, स्टार्टिंग वीडियोज़, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से 2 नियम होते हैं? लिख देता हूँ मैं साइड में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारा टॉपिक एक जा चुका है पहले भी वीडियोस की फॉर्म में, और वो क्या था? कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, मैंने थोड़ा रफली लिख दिया यहां पर। तो ये जो 2 नियम होते हैं ना केमिकल कॉम्बिनेशन के, कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आप इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कांस्टेंट कंपोजिशन पर। 3:8 फिक्स है ये, पर क्या ये फिक्स है? ये कैसे पता चला फिक्स है? देखिए इसका क्या तरीका है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 का आप डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। 8 का डबल कीजिए आप 16 को फिर से डबल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 2 लगा हुआ है ना। तो 16 2 जा 32। क्लियर? तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए कितना हो जाएगा। 4 के टेबल से सीधा सीधा सॉल्व हो पा रहा है। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ? ये फिक्स्ड रेशियो हो गया है ना। तो 3 ग्राम जब कार्बन रिएक्शन करेगा 8 ग्राम के साथ तो क्या बनेगा? 11 ग्राम आपका क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बातें फिक्स हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया था ये तो हम समझ गए हैं, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, इतना जो मैंने आपको समझाया, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इतना, तो CO2 बनेगा, वो तो आपको पता ही है। पर लेकिन कितना बनेगा बता सकते हैं आप? फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है, ईमानदारी से, है ना। और जब आप कमेंट कर देंगे उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा और चेक करिएगा कि क्या आपने जो सोचा वो एक्चुअल में सही है या थोड़ा बहुत मिस्टेक है। ठीक है, तो कार्बन के 3 ग्राम, ऑक्सीजन के 50 ग्राम जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कितने ग्राम बनाते हैं CO2 को? तो इसका आंसर है 11 ग्राम। पर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ?
आप एक बात सोचिए ना, कार्बन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन का सिस्टम है ना, जो मैंने आपको बताया कांस्टेंट कंपोजिशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, तो डिसाइडेड है। तो जब 3 ग्राम कार्बन रिएक्शन करता है, ये बात फिक्स है, क्वेश्चन में ही दे दिया है आपको। कितने के साथ रिएक्शन करता है? 8 ग्राम के साथ। कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि भाई ये बात सही है नहीं, चेक कर लिया था हमने और बात सही थी। तो जब 8 ग्राम से रिएक्शन कर जाएगा तो सोचने वाली बात यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 50 ग्राम माइनस कितना, 8 ग्राम, कितना बचा? 42 ग्राम। तो 42 ग्राम ऑक्सीजन तो ऐसे ही रह जाएगा ना। ठीक है भाई, आप एक एग्जांपल ले लीजिए इसको समझने के लिए। वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोई व्यक्ति स्कूटी चला रहा है ना। अब उसने देखा कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो उसने क्या किया, 2 व्यक्ति को बैठा लिया स्कूटी पर। लेकिन कितने व्यक्ति थे टोटल? लेकिन एक्चुअल में खड़े कितने थे? 10 व्यक्ति खड़े थे। तो 10 में से 2 को ही तो बैठा सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 को बैठाने की है। सही है। तो टोटल 3 व्यक्ति हो गए भाई, एक चलाने वाला स्कूटी को और 2 व्यक्ति जो पीछे बैठ गए हैं, क्योंकि वो उसके जानने वाले थे, उसने उसको बैठा लिया। बाकी सबको थोड़े ना बिठा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, है ना। इसी तरह से क्या है, 3 ग्राम जो कार्बन है इसकी क्षमता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की, फिक्स्ड होता है, रूल है। कैसे पता चला, वो स्टार्टिंग का पार्ट हमने देख लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल डिसाइडेड है। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, कितना भी ग्राम आप ले लीजिए ऑक्सीजन को, लेकिन कार्बन तो 3 ही ग्राम है ना। अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया होता 6 ग्राम हमने ले लिया, तो फिर आंसर कुछ और आता। तो फिर सोचिए आंसर क्या आता, इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। 3 ग्राम कार्बन फिक्स है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट कर देता है। अब आप कार्बन का नंबर सेम रख रहे हैं, ऑक्सीजन का बढ़ा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आंसर फिर भी 11 ग्राम CO2 ही रहेगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल से। थैंक्स।